आस्था पर बुलडोजर, सबसे बड़ी कवरेज। उन लोगों का कहना है कि उनकी धार्मिक जो भावनाएं हैं, उनकी जो आस्था, उस पर चोट पहुंचाई गई है। अलवर के राजगढ़ में जहां मंदिर तोड़ा, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। और ये वो लोग हैं जो गुस्से का इजहार कर रहे हैं यहाँ पर। ग्राउंड जीरो से सियासत के केंद्र तक रिपोर्टर तैनात। ना कोई 5 दिन हो गए, आप कहाँ थे अब तक? कांग्रेस सरकार लगातार चोट पहुंचा रही है। 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा, जिम्मेदार कौन? बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को ठहरा रहे जिम्मेदार। 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलता हुआ पब्लिक डोमेन में दिखाई देता। भारतीय जनता पार्टी और उनकी नगर पालिका मंडल आस्था पर बुलडोजर। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अलवर में आस्था पर आघात से मरुधरा आहत है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी नूरा कुश्ती जारी है। बीजेपी ने इसे सरकार की बदले की कार्रवाई बताया, तो कांग्रेस ने इसे बीजेपी का किया पाप करार दिया। वहीं बढ़ते दबाव के बाद प्रशासन भी अपनी सफाई के साथ सामने आया है। कुछ अतिक्रमण टूटे, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 300 बरस पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। अलवर बुलडोजर विवाद पर सियासत हाई। कितना पाप कभी हो सकता है? जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार, भगवान उसका साथ देता है जो धर्म पर खड़ा रहता है। तो सच को तो सच मानना पड़ेगा। हमारे माथे मत कीजिए, अब जेपी नड्डा जी को बोलना चाहिए। वहाँ के एसडीएम का सीधा सीधा सा बयान है कि ये कार्रवाई हमने मास्टर प्लान के अंतर्गत की है। तो अब जो चीजें हैं वो छुपी हुई नहीं है, ये पूरी पब्लिक डोमेन में शीशे की तरह साफ हो गई हैं। भाजपा के तमाम पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद में यह अतिक्रमण हटाया गया। देश भर में सुर्खियां बटोर रहे बुलडोजर विवाद ने यूपी, एमपी और दिल्ली होते हुए जब मरुधरा में एंट्री की, तो यहां वार और पलटवार गंभीर हो गए। मंदिर को गिराए जाने की खबर आने के बाद बीजेपी हमलावर हुई, लेकिन कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। भाजपा का इकाई का जो अध्यक्ष है सत्येंद्र सैनी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजगढ़, जिसने 1/11/18 को 15/10 को चिट्ठी दी और कलेक्टर ने उस टाइम सतर्कता समिति में इस मुद्दे को नोट किया। ये मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का। मरुधरा में बुलडोजर वार का मामला सियासी तो है, लेकिन थोड़ा अलग, क्योंकि यहाँ किसी माफिया के मकान पर बुलडोजर नहीं चला है, बल्कि यहाँ सीधा आस्था पर हुआ है वार। अलवर के राजगढ़ कस्बे में एक साथ 3 मंदिरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें 300 साल पुराना मंदिर भी शामिल है। दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि जिस मंदिर में हिंदू समाज पूजा अर्चना कर रहा था, उस मंदिर को हटाने से पहले कोई कार्य योजना भी नहीं बनाई गई। न तो मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखा गया और न ही समाज से जुड़े लोगों को भरोसे में लिया गया। 300 से अधिक वर्ष पुराने एक शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। लेकिन इसका दूसरा पहलू सियासी भी है, जिसके आरोप कांग्रेस की ओर से लगे हैं, और वो ये कि राजगढ़ में मंदिर गिराने का फैसला उस स्थानीय निकाय के बोर्ड ने किया जिस पर बीजेपी का कब्जा है। एक मंदिर तो बिल्कुल नवनिर्मित था जो कि नाले के ऊपर बना हुआ था, और दूसरा एक मंदिर था वो पुराना मंदिर था। तो उस मंदिर को हटाने के लिए 17 तारीख और 18 तारीख को जो अतिक्रमण हटाया गया, ध्वस्त किया गया, उस वक्त तक कोई भी विरोध वहां पर नहीं हुआ था। मंदिर गिराने पर सरकार पर वार तो लाजिमी है और बीजेपी ने किया भी ऐसा ही।
लेकिन कांग्रेस ने भी इल्जाम बीजेपी के स्थानीय बोर्ड पर मढ़कर हिसाब बराबर कर लिया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से सफाई भी आई। इसमें जो भी मंदिर हटाने की बात है वो नगर पालिका राजगढ़ के निर्णय के अनुसार जो भी अतिक्रमण हटाने की बात आई थी तो उसके अनुसार किए गए हैं, और वो मंदिर का जो हिस्सा अतिक्रमण में आ रहा था उसको हटाने से पूर्व मंदिर के अंदर की मूर्तियों को ससम्मान अन्य जगह संबंधित खुद मंदिर के पुजारियों द्वारा ससम्मान अन्य जगह पे विस्थापित कर दिया गया था। दरअसल 2012 के मास्टर प्लान में कस्बे की सड़क 60 फीट की बताई गई, लेकिन अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई 25 फीट ही रह गई। इसे लेकर राजगढ़ की नगरपालिका में अतिक्रमण हटाने का फैसला हुआ। लोगों की कही हुई बातों में और जमीनी जो सच्चाई दिखती है उसमें बहुत फर्क होता है, लेकिन ये लोग हैं, इनसे ही पूछते हम जानते हैं ये क्या दिखा रहे, कागज कब का बना हुआ है जो आप 2020 और 33 का कागज है ये। सेटलमेंट का पर्चा है राजस्थान गवर्नमेंट का। तो इस पर्चे को दिखाने के बाद भी आपके मकान को नहीं बख्शा गया? ना, नहीं बख्शा गया, मतलब देखा ही नहीं उन्होंने, देखेगा तब जब वो कहेगा। सुनवाई नहीं हुई, आपने कहा कि मेरे को तो बख्श दीजिए, कम से कम यहाँ मंदिर भी है। मार पीट करके उल्टा करेगा, इसको गाड़ी के अंदर डाल दो। बड़ी जान बचा के गए थे हम। बहरहाल प्रशासन की सफाई जो भी हो, लेकिन इतना साफ है कि ये सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच की नूरा कुश्ती का मामला नहीं है, बल्कि ये उस शहर और पूरी मरुधरा की आस्था का मामला है। मंदिरों से अतिक्रमण हटाने के दौरान मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी था, जो नहीं किया गया। राजेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अलवर, न्यूज 18 राजस्थान। और इसी मुद्दे को लेकर न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने अलवर सांसद बालकनाथ से खास बातचीत की, जहां सांसद बालकनाथ ने कहा कि मंदिर तोड़ने का काम और आरोप लगाने का काम कांग्रेस कर रही है। बालकनाथ इस समय जुड़ रहे हैं, जो कि महंत बालकनाथ भी हैं, महंत भी हैं, सांसद है अलवर के, और वो बहुत परेशान है। आज बालकनाथ जी, जिस इलाके के आप सांसद हैं वहां मंदिर तोड़ा गया है, कांग्रेस कह रही है कि यह बीजेपी ने कराया, जिस पार्टी से आप सांसद हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया है और साथ ही साथ शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से काटा गया है। जी, ऐसा है कि ये तो कोई इस बात पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि कांग्रेस ये कहे कि ये मंदिर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अरे भारतीय जनता पार्टी का तो उदय मंदिर निर्माण के लिए हुआ है। वो कभी मंदिर तोड़ने के बाद कभी स्वप्न क्या उसकी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं सोच सकती, जो आज आने वाले भविष्य में पैदा होंगी, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आगे देश को चलाएंगे। कभी ये कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये तोड़ने का काम कांग्रेस ने जरूर किया है, और ये आरोप लगाने का काम कांग्रेस कर रही है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। ये सरकार कांग्रेस के द्वारा नगर निगम अध्यक्ष आपके हैं, लोगों के घर तोड़े गए हैं जानबूझकर। जी, इसीलिए तो तोड़ा गया है कि नगर निगम अध्यक्ष यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का, और पिछले 35 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी